बोलिए भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। आज के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस भाणावास गांव के इस शिविर में हमारे बीच में आपके लोक लाडले ऐसे विधायक जो हमेशा अपनी विधानसभा की चिंता करते हैं, और मैं देख रहा हूं ये विधायक ऐसे हैं कि अपनी मांग को मनवाने के लिए उन्होंने अपने पदवेश भी त्याग रखे हैं। ये मित्रों इच्छा शक्ति होती है, अपने आप पर विश्वास होता है, और जिस पर अपने आप पर विश्वास होता है उस पर सारी जनता विश्वास करती है। ऐसे हमारे विधायक शत्रुघ्न गौतम जी, हमारे नसीराबाद के विधायक सम्मानीय रामस्वरूप लांबा जी, मसूदा के विधायक वीरेंद्र जी कानावत साहब, केकड़ी के पूर्व विधायक गोपाल लाल जी धोबी साहब, प्रधान होनार सिंह जी, प्रधान आशा बागड़ी जी, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह जी, राजचंद बागड़ी जी, रिंकू कंवर जी, सत्यनारायण चौधरी जी, रामकिशन गुर्जर जी, अनिल राठी जी, राजवीर भीचर जी, रामेश्वर गोस्वामी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई प्यारेलाल खटीक जी, महेश शर्मा जी, सत्यनारायण गुर्जर जी, सूरज कंवर मीणा जी, विजय प्रताप जी, सरपंच हमारे सभी, हमारे जिला परिषद के सदस्य, पूर्व सदस्य, और हमारी सीसी भी चेयरमैन अजमेर के अध्यक्ष जी। आज मैं इस केकड़ी में विधानसभा में आने का मौका मिला। सबसे पहले मैं केकड़ाधीश बालाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। पारेश्वर मंदिर में विराजमान महादेव जी को नमन करता हूं। केकड़ी पुरा वैभव के दृष्टिकोण से इतिहास में स्थान रखता है। यहाँ के बागेरा नगर का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। आर्थिक गतिविधियों के लिए उभरते इस क्षेत्र को धागा और तेल मिलों का यहाँ की अर्थव्यवस्था में खास योगदान रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार द्वारा संचालित हमारी योजना का लाभ आमजन तक पहुंचाने का यह अभियान है। इस अभियान में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। भाणावास केकड़ी में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में इस शिविर में आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये किसान की भूमि है। यहाँ का किसान मेहनती किसान है। अरावली के कठोर धरातल में अपने पसीने से इसको सींचता है। हम अपने प्रदेश के किसानों के हित की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने उनके बेहतरीन काम, उनके भविष्य के लिए, उनकी योजनाओं के लिए हमने काम प्रारंभ किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 दिन पहले ऊर्जा विभाग की हमने बैठक ली थी। उसमें हमने कहा था कि किसी भी तरह से, क्यों किसान की रबी की फसल आने वाली है, किसी भी तरह से किसान परेशान नहीं हो, इसके लिए उसको बिजली की पूरी व्यवस्था हो और किसान को पूरी बिजली मिले, जिससे कि अपनी फसल को ठीक प्रकार से वो सींच सकता है। किसानों की आय में इजाफा करने के लिए हमारी सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्राकृतिक खेती को पुरजोर दे रही है। और इन शिविरों के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारे शिविर हैं, ये किसान, गरीब, मजदूर, महिला, युवा, उनके लिए
ये शिविर हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो केकड़ी जिले में इन शिविरों के माध्यम से जो लाभ मिला है वो आपको मैं कहना चाहता हूं। आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में इस भारत विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक जन आंदोलन का रूप इसने ले लिया है। अजमेर में विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्साह के साथ चल रही है। ये केकड़ी हमारा इसमें 93 शिविर करीब लग चुके हैं। 93 शिविर में करीब 1.25 लाख से अधिक लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। करीब 43,000 लोगों को स्वास्थ्य कैंप में लाभ मिला है। 34,000 लोगों की टीबी की जांच इसमें हुई है। मेरा भारत स्वयं सेवक में 7,000 पंजीकरण हुए हैं और उज्ज्वला योजना में 5,500 कनेक्शन इसमें शिविरों के माध्यम से दिए गए हैं। मैं आपसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर विकसित भारत संकल्प शिविरों के माध्यम से 7,926 स्थानों पर यह यात्रा हमारी गई है। इसमें 1,19,00,000 लोगों को इसमें फायदा मिला है। हमारे शिविरों में 3,95,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड बने हैं। इस किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिन योजनाओं का लाभ किसान को दिया जा रहा है उसमें किसान क्रेडिट कार्ड भी है। इसमें किसान सम्मान निधि भी है। इस किसान सम्मान निधि में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों को उस किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। पिछली सरकार जिसमें किसी के पिताजी का देहावसान हो जाता था, उसके 2, 3 या 4 बेटे होते थे, उनका नामांतरण खुलता था, लेकिन उसकी सूची केंद्र को नहीं जाती थी। अरे भाई, पैसा देने वाला केंद्र की सरकार है, मोदी जी दे रहे हैं, आपको सूची भेजने में कहां दिक्कत है। मैं आपको बताना चाहता हूं इन शिविरों के माध्यम से उन किसानों का नाम जुड़ करके जाएगा और किसान सम्मान निधि का फायदा उनको भी मिलने वाला है। यही नहीं, हमारी पीएम उज्ज्वला योजना में पहले स्थान पर हम हैं। इन शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य कैंपों में कई में हम पहले नंबर पे हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को 1 महीने भी बने नहीं हुआ है, लेकिन जो हमने वायदे किए थे, जो संकल्प हमने लिए थे, उन संकल्पों को करने के लिए हमारी ये राजस्थान की सरकार संकल्पित है। क्योंकि आपने देखा होगा, सबसे पहले हमने उज्ज्वला योजना में हमने कहा था कि हम गैस सिलेंडर 450 रुपए में देंगे, और मित्रों हमने करके दिखा दिया। 1 जनवरी से 450 रुपए में 450 रुपए में हम गैस सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं। यह फायदा 73 लाख परिवारों को मिलने वाला है। 73 लाख लोगों को इसमें फायदा मिलने वाला है। ये हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, हम आपको कहना चाहते हैं, ये कहते हैं कि योजना बदल रहे, हम नहीं बदल रहे। योजना बदलने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। हमारे अटल केंद्र थे, उनको राजीव गांधी केंद्र बना दिया। हमारी जो अन्नपूर्णा योजना थी उसको इंदिरा गांधी रसोई योजना बना दिया। हमने उसमें जोड़ने का काम किया है। इनके घोटाले की भी जांच होगी। जिस तरह से इन्होंने घोटाले किए हैं, जितना भोजन किया किसी ने नहीं किया, लेकिन इन्होंने संख्या उतनी लिख दी। अरे ऐसा थोड़ी होता है कि एक दिन में इतने ही, हमेशा 1 महीने तक वो 200 लोग ही उस रसोई में आएंगे। 200 लोगों से कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन 200 लोगों तक भोजन करा सकते हैं। तो इन्होंने 200 लोग ही हर दिन लिख दिए। इस तरह का घोटाला इन्होंने किया है। हमने श्री अन्नपूर्णा रसोई का नाम दिया है और उसमें ये 450 ग्राम देते थे, हमने 600 ग्राम देने का काम किया है, जिससे उसका पेट भर पाए, ठीक तरह से उसकी उधर पूर्ति हो पाए। यही नहीं मित्रों, हमने उसमें कहा है कि उसको खिचड़ा भी मिले, बाजरे का रोटी भी मिले, मक्के की रोटी भी मिले, रागी की रोटी भी मिले, उनको ठीक प्रकार से उसका भोजन मिले। लेकिन हमने रेट उतनी रखी है और हमने 450 ग्राम से 600 ग्राम और श्री अन्नपूर्णा रसोई में ये भोजन प्रारंभ हमने किया है। मित्रों यही नहीं, हमने कहा था इस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है।
इन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। हमने कहा था कि हम एसआईटी गठित करेंगे, हमने सबसे पहले एसआईटी गठित करने का काम किया और उन्होंने काम प्रारंभ कर दिया। जो उन्होंने नकल करी थी, जिन्होंने नकल करवाई थी, जिन्होंने नकल की छूट दी थी, जिन्होंने नकल को व्यापार माना था, वो धीरे 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 वो शिकंजे में आ रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसी कीमत पर उनको छोड़ा नहीं जाएगा, वो सलाखों के पीछे होंगे। यही नहीं, राजस्थान के अंदर आए दिन कभी जिक्र कर रहे थे खनन माफिया, कभी भू माफिया, कभी गैंगस्टर आते थे, इस राजस्थान में अशांति फैलाते थे। हमने कहा कि आते ही हम टास्क फोर्स का निर्माण करेंगे। हमने टास्क फोर्स को बनाया और हमारी टास्क फोर्स ने भी काम स्टार्ट कर दिया है। उन मवालिया गुंडों को गिरफ्तार करने का काम कर दिया है, उनको चिन्हित करने का काम कर दिया है। अरे भाई, ये शक्ति और भक्ति की धरती है राजस्थान, ये कभी गुंडों की धरती नहीं रही, माफियाओं की नहीं रही। हम कहना चाहते हैं, किसी तरह का माफिया राज राजस्थान के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये खनन माफिया, भू माफिया किसी भी तरह से नहीं कर पाएंगे। इनका जब शिकंजा कसेगा और जिस तरह से इनके साथ कार्रवाई होगी, यही कार्रवाई नहीं होगी, उनको तो कार्रवाई होगी, लेकिन जो उसकी सिफारिश करने वाला है उसके बारे में भी विचार किया जाएगा कि इनकी सिफारिश किस तरह से कर रहा है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार गरीब कल्याण, किसान, युवा, महिला, इनके लिए कटिबद्ध है। हम महिला सुरक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, किसान के सम्मान के लिए, किसान की उन्नति के लिए ये हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और आगे हम इस पर काम ले रहे हैं। हमने कहा है कि भ्रष्टाचार